आज मैं जिस पे अपने विचार को रखने आई हूँ, मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्विट, यानी कि छोड़ना, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो आईएमसी ज्वाइन किए थे, हम क्विट कर गए, छोड़ दिए, हमने तो ये काम छोड़ दिया, हमने तो प्रोडक्ट यूज करना छोड़ दिया, हमने तो प्लान दिखाना छोड़ दिया, किसी भी काम को छोड़ना छोड़ दिया, हमने तो क्विट कर लिया। नहीं, छोड़ना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है पकड़ के रखना। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसे बोलने की शक्ति नहीं होती, वो मांगे कि मुझे खाना दिया जाए, है ना। तो भगवान ने, ईश्वर ने उसमें एक से सिक्स सेंस डाल के भेजा है कि बच्चा जब भूख लगे तो रोना। तो बच्चा रोता है जब भूख लगता है, तो क्या होता है, जब रोता है तो उसे दूध मिलता है। अब बताइए कि अगर बच्चा ना रोए, वो भी क्विट कर जाए रोने से, वो भी छोड़ दे रोना, तो क्या लग रहा है उसे कभी भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चा रोता है तो भोजन मिलता है। इसलिए किसी भी चीज को क्विट करना बहुत आसान है, पकड़ के रखना बहुत मुश्किल काम है। सफल वही होता है जो पकड़ के रखता है चीजों को। अब थोड़ी सी बात और, जब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है 10-12 साल का, तो साइकिल चलाना सीखता है। याद करिए, आप लोगों ने भी सीखा होगा। बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारे हमारे भाई साइकिल चलाना सीखते हैं ना। पहले तो क्या होता है, साइकिल चलाने जाते हैं और अगर गिर जाते हैं साइकिल से तो क्या करते हैं, आके साइकिल को घर में रख देते हैं, कहते हैं अब हम क्विट कर गए, अब हम साइकिल नहीं चलाएंगे। क्या होगा, कभी सीख पाएंगे जीवन में, कुछ कर पाएंगे? नहीं। क्या करते हैं हम लोग? नहीं, निरंतर प्रयास करते हैं, पकड़ के रखते हैं ना, क्विट नहीं करते साइकिल चलाने से, पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है ना। निरंतर प्रयास करते रहते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, पेडल मारते हैं, पेडल मारते 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 पैडल चलाने लगते हैं, फिर ऊपर चढ़ के चलाने लगते हैं, फिर किसी को पीछे बिठा के चलाने लगते हैं। और ऐसे इस प्रयास में निरंतर प्रयास करते 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 क्या होता है, हम बाइक चलाने लगते हैं, हम 4 व्हीलर चलाने लगते हैं, राइट, है ना, अपने सपनों की गाड़ी चलाने लगते हैं। लेकिन अगर पहले दिन आप साइकिल चला रहे होते हैं, अगर आप गिर जाते हैं और आप अगर क्विट कर जाएं, तो क्या होगा, कभी साइकिल चला पाएंगे, कभी गाड़ी चला पाएंगे, कभी 4 व्हीलर चला पाएंगे जीवन में? नहीं, कभी नहीं चला सकते। इसीलिए पकड़ के रखना है चीजों को, क्विट नहीं करना है अगर सफल होना है किसी भी चीज में। तो तीसरा, नौकरी की अगर हम बात करें आप देखते होंगे 4 साल बीटेक करने में लगता है ना, लाखों रुपए लगते हैं बीटेक करने में, उसके बाद फिर एमटेक करने में, है ना। और आपको क्या लग रहा, बीटेक या एमटेक करने के बाद या एमबीए करने के बाद, है ना, जो भी आज डिग्री मिलती है, क्या उस डिग्री की मार्फत नौकरी मिल जाती है? नहीं। आप जितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, डिग्री का मतलब ये होता है कि आप इसके लिए अब तैयार हो, है ना, सज्ज हो, आप तैयार हो, आप नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए ना तैयार हो आप। क्या, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी के लिए क्या करना पड़ता है, उतनी बड़ी डिग्री लेके, लाखों रुपए लेके आप नौकरी करने के लायक नहीं बनते हो। नौकरी करने के लायक तब बनते हो जब आपको कम से कम 3 से 6 महीना ट्रेनिंग पे रखा जाता है ना। 4 साल जो आपने पढ़ा जी जान लगा के, वो शून्य हो जाता है डिग्री के बाद। आपको 3 से 6 महीना और 9 महीना, साल भर आपको ट्रेनिंग पे रखा जाता है, यानी कि उस काम को करने के लिए आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तब आप उस काम को कर पाओ। अब सोचिए, आप डिग्री लेके पहुंच गए और कहीं बोला जाए आपसे कि आपको तो 3 महीना या 6 महीना ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे आप? अब से छोड़ो, हम क्विट करते हैं जॉब से। क्या कभी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, है ना। इसीलिए क्विट नहीं करना है। बहुत सारी आज पेज पे हमारी बहनें उपस्थित हैं, है ना। जब हम लोग छोटे थे, बताइए, जब हम लोग छोटे थे रोटी बनाए होंगे, है ना। जब पहली रोटी बनी होगी तो कैसी बनी होगी? पापड़ की तरह बनी होगी,
जल के एकदम कहो हो जाए, ट्रायंगल में कहो बनी होगी, है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पहले दिन अगर हमने रोटी बनाया और रोटी अच्छी नहीं बनी और हम क्विट कर जाते तो क्या होता? क्या हम अच्छा खाना बना पाते जीवन में? क्या हम अच्छी रोटियां फूली फूली जो खा पाते हैं, सुंदर सुंदर का, क्या वो खा पाते जीवन में? नहीं खा पाते, है ना। तो हमारी माँ क्या कहती है, नहीं बेटा निरंतर प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज को क्विट करना नहीं है, उसको पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज में आप सफल तभी होंगे जब आप पकड़ के रखेंगे मजबूती के साथ। चाहे काम हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि छोड़ के आप सफल नहीं हो सकते, पकड़ के रखना होगा, है ना। लेकिन हम लोग उकता जाते हैं तुरंत में ही। बच्चा जब 10 बार रोता है तब उसको दूध दिया जाता है, तब माँ को बुरा नहीं लगता, है ना। जब 10 बार 50 बार हम साइकिल चलाना सीखते हैं तब जाके साइकिल चलाना सीख पाते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है। जब नौकरी के लिए आपका बच्चा बीटेक एमटेक या खुद आप करके जाते हैं नौकर बनने के लिए, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है, तब आपको बुरा नहीं लगता। जब रोटी बनाने के लिए माँ से कितनी डांट पड़ती है तब आप नहीं क्विट करते हैं। लेकिन आईएमसी में जरा सा लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो आप क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं, है ना। तो क्विट नहीं करना है मेरे भाई, पकड़ के रखना है। क्योंकि किसी भी काम में सफल होने के लिए स्वाभिमान, स्वच्छंद और स्वावलंबन, इन तीनों चीजों का मेल बहुत जरूरी है। और ये तीनों चीज का सम्मान सिर्फ और सिर्फ आईएमसी में है, कहीं और नहीं है। इन तीन चीजों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ आईएमसी में है। तो इसीलिए किसी भी चीज को क्विट नहीं करना है आपको निरंतर प्रयास करते रहना है ना। और हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर, हमारे ग्रेट अपलाइन मोहित सर, हमारे ग्रेट अपलाइन गुरु जी, हमारे ग्रेट अपलाइन अजय सर, जसवीर सर और कंपनी का इतनी बढ़िया सोच, उस महान व्यक्तित्व के लिए एक जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर के लिए। इन्होंने जितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया जिससे हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बीमारी से मुक्ति दिला के, बेरोजगारी से मुक्ति दिला के। इसीलिए क्विट नहीं करना है, पकड़ के रखना है ना। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो बहाने बहुत हैं लोगों के पास, बहुत बहाने रहते हैं। काम नहीं करने के बहुत बहाने होते हैं, बहुत सारे बहाने काम नहीं करने के। प्रोडक्ट महंगा है। एक लोगों ने हमसे कहा कि मैडम हम कैसे काम करें, भाई जुड़ गए, आईडी लगे, क्योंकि अपने यहाँ तो फ्री में आईडी है तो कोई भी आईडी ले लेता। उसके बाद पूछा कि मेरे भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? मैडम प्रोडक्ट बहुत महंगा है आपका। कहा अच्छा क्या यूज किया आपने? बोला आपके यहाँ जो घी है बहुत ही महंगा है। हमने कहा अच्छा, गंभीरता से हमने बात सुनी, क्योंकि लोगों की बात, जब किसी से आप बात करते हैं, अपने किसी लीडर से जो काम नहीं कर रहा उसकी बात बहुत गंभीरता से सुना करिए, है ना, तब आप जवाब दे सकते हैं। हमने बहुत गंभीरता से सुनी। उसने कहा कि आपके यहाँ का जो घी है बहुत महंगा है। हमने कहा अच्छा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है जो महंगा लगा? बोला अरहर की जो दाल है वो भी बहुत महंगी है। हमने कहा वाह जबरदस्त। हमारे आईएमसी में घी भी और अरहर की दाल भी बिकता है, ये तो आज तक हमें पता नहीं था। हमने कहा मेरे भाई सोच समझ के बोला करिए। आईएमसी से सस्ता प्रोडक्ट, और वो भी
100% आयुर्वेदिक, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता इससे सस्ता प्रोडक्ट। 90 रुपए में 3 लीटर आप फिनाइल तैयार कर सकते हो, कंसंट्रेटेड मिलता है बोतल में। इससे सस्ता क्या लोगे यार, हैं? बिना चर्बी वाला साबुन मिलता है आपको 27 रुपए में, जो आप 100-150 का जो साबुन लगा रहे हो, बाथ सोप चर्बी वाला है, और कहते हो कि नहा के शुद्ध हो गए व्रत में, तो ये नहीं खाएंगे, फलाड़ी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो अशुद्ध उस पेस्ट से हो गए, जिस चर्बी वाले या हड्डियों वाले आपने पेस्ट से पेस्ट किया, उस चर्बी वाले साबुन से साबुन किया। लेकिन अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 100% आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है। तो प्रोडक्ट महंगा नहीं है। हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है इसलिए आपको प्रोडक्ट महंगा लगा। आपके पॉकेट में पैसा नहीं है इसलिए प्रोडक्ट महंगा लगा। हमने कहा एक ट्रेन जाती है कानपुर से दिल्ली, ठीक है? बोला हाँ। हमने कहा बताइए उस ट्रेन में जनरल बोगी भी होता है? बोला हाँ। स्लीपर भी होता है? बोला हाँ। बैठने वाला भी होता है? हाँ। फिर 3rd क्लास एसी भी होता है? बोला हाँ। 2nd क्लास भी होता है? हाँ। और 1st क्लास एसी भी होता है ना। एक ही ट्रेन में ये 6 सिस्टम होते हैं मेरे भाई। अब आपके जेब के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं। जनरल में जाओगे, बैठ के जाओगे, सो के जाओगे, या 3rd एसी में जाओगे, 2nd एसी में जाओगे, या 1st एसी में जाओगे, या आपके जेब पे। तो आईएमसी तो आपको स्वस्थ और समृद्ध दोनों होने का अवसर दे रही ना। तो प्रोडक्ट हमारा महंगा नहीं है, आपके दिमाग में लोचा है कि प्रोडक्ट महंगा है ना, काम नहीं करने के बहाने। नंबर पहला था प्रोडक्ट महंगा है। दूसरा बात करिए लोगों से, तो ये सब मैं वो बातें बताना चाह रही हूं ना, क्योंकि किताबी ज्ञान से आप समझ तो सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते। जिन पे जो काम चल रहा है उसी को सुनना और उसी को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोई किताबी बातें नहीं करती, उन बातों को बताती हूं जो मैं खुद अनुभव करती आ रही हूं और आज भी कर रही हूं। अभी 2 दिन पहले एक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कहा आप आईएमसी का प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे? भाई आईडी लगी है, क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा आपका प्रोडक्ट फायदा नहीं करता है, आप कहते हैं कि आयुर्वेदिक क्षमा चाहते हैं, कॉल आ गया था इसके लिए। वो बोला हमसे व्यक्ति कि आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, लेकिन आपका प्रोडक्ट फायदा नहीं करता। हमने कहा अच्छा कैसे? बोला मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मतलब मुझे जॉइंट्स पेन की, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है और हम एक तुलसी पी रहे हैं और उसे ठीक ही नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि 200 बीमारी ठीक हो जाएगी। हमने कहा कि ये बताइए आप तुलसी कितने दिन से पी रहे हैं? हमने सबसे पहले पूछा कि भाई साहब आपकी उम्र क्या है? बोले 42 साल। हमने कहा अच्छा। घुटने की दर्द कितने साल से है? कह रहे हैं 6-7 सालों से है, थोड़ा थोड़ा शुरुआत में हुआ था, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा 6-7 सालों से है। हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात। हमने कहा कितनी तुलसी पी है अभी तक आपने? बोला 8-9 महीने हो गए, एक ही तुलसी लिया था, अभी तक चल रही है। हमने कहा बताइए, हमारे यहाँ तो एक तुलसी 1 महीना भी नहीं चलता और आपके यहाँ एक तुलसी का हमारा जो ड्रॉप सीसी है वो 8-9 महीने से चल रहा है। इतना पी रहे हैं आप उससे, और तब आप कह रहे हैं घुटने का दर्द ठीक नहीं हुआ है। जो प्रॉब्लम 8-9 सालों से आपके हुआ है, 43 साल की उम्र, उसको आप सोचते हैं कि तुलसी 8-9 महीने से पीना ठीक हो जाएगा, है? होगा ठीक, तुलसी से ठीक होगा। 200 बीमारियां वाकई में ठीक होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको 7-8-10 साल देना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर तुरंत आप रिस्पॉन्स चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ ग्लूकोजामाइन है, वो भी लेना पड़ेगा, है ना। हमारे यहाँ एक टैबलेट है कैल्डी, येलो कैल्डी, वो भी लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक टैबलेट है पेनबे
टैबलेट, वो भी आपको लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक सिरप है हिमालयन बेडी, जो आपके शरीर में खून बढ़ाएगा, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, वो भी लेना पड़ेगा। तब जाके आपका ये जो दर्द है ना वो ठीक होगा। इसीलिए बहाने मत बनाइए हैं। इसी पे मैं एक एग्जाम्पल दूं। एक अभी हमारे बहुत ही करीबी हैं, परिचित हैं हमारे, परसों रात में उनका फोन आया। हम वो बहुत दिनों से उनसे बातचीत कर रहे थे और आईएमसी के लिए कह रहे थे उनको कोई प्रोडक्ट यूज करिए, प्रोडक्ट यूज करिए। तो इस वजह 5-6 महीने से उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, व्हाट्सएप पे भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अचानक से उनका कॉल आया तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने कहा आज लग रहा पूरा सूरज जो है किधर और से निकला है, यास्त हुआ है। तभी आपका कॉल आया शाम को, कैसे हैं आप, थोड़ी बात वार्ता हुई। हमने कहा आपको मैंने बहुत बार कॉल किया, आपने कुछ प्रोडक्ट लिए थे, बोला था कि तुलसी वगैरह की यूज करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ज्वाइन करके काम करेंगे इसमें। अच्छा तो क्या दिक्कत हुआ, आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, क्या तुलसी नुकसान कर गई क्या? बोला नहीं मैडम, तुलसी नहीं नुकसान की है। ऐसा हुआ कि मेरे एक घुटने में, दाहिने पैर के एक ही पैर में, घुटने में मेरे बहुत दर्द था, बहुत दर्द था, सालों से था, लेकिन इस बीच में 3-4 महीने पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 6 महीने से। तो 6 महीने से जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो हमने डॉक्टर को दिखाया, कानपुर के ही हैं वो, कानपुर के एक अच्छे नामी नर्सिंग होम में उन्होंने अपना इलाज कराया, है ना। तो जब इलाज कराया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका सिर्फ एक उपाय है, वो है ऑपरेशन। क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं, कार्ट्रिज, वो आपस में घिसटती हैं, तो ऑपरेशन ही एकमात्र निदान है, बाकी कोई सुविधा है नहीं। क्योंकि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आगे चल के ये आपका जो पैर का जो हड्डी है वो टेढ़ा हो जाएगा, और आप 42-43 साल के हैं वो लगभग, तो आप फिर चलने के लिए ताउम्र तरस जाओगे। तो इसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही एक निदान है। हमने कहा अच्छा फिर? बोला फिर क्या मैडम, अभी 3 महीने पहले ऑपरेशन करा लिया हमने 2.5 लाख रुपया खर्च करके। हमने कहा चलिए बहुत बड़ी बात है। बोले बहुत पैसा खर्च हो गया मैडम, 2.5 लाख रुपया। हमने कहा चलिए अच्छी बात है, अब तो समस्या का समाधान हो गया होगा। बोले कहाँ मैडम, कहाँ समाधान हुआ, दर्द अभी भी उतना ही कर रहा है। हमने कहा अरे 2.5 लाख रुपया खर्च किया आपने और दर्द भी नहीं गया? बोला नहीं मैडम, डॉक्टर तो बेवकूफ़ बना दिया, दर्द उतना ही कर रहा है। और उनसे जब बोल रहे हैं कि भाई अब 3-4 महीने हो गए ऑपरेशन को, 2.5-3 महीने, तो दर्द तो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा टाइम और लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं दर्द जाने में। हमने कहा बताइए, लोग उम्मीद, हमने एग्जाम्पल दिया उनको। एक व्यक्ति को 7-8 साल से घुटने में दर्द है, तो एक तुलसी को 7-8-9 महीने उसने पिया, पता नहीं पी रहा कि सिर्फ देख रहा है, और कह रहा उसका घुटने का दर्द नहीं गया। 150 रुपये में चाहता है घुटने का दर्द चला जाए, है ना। और यहाँ पे आपने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए और आपका दर्द नहीं गया। कह रहे थे मैडम अब आप ही कुछ बताइए कि आईएमसी में क्या कोई प्रोडक्ट है? हमने कहा जरूर है। और जो 2.5 लाख रुपए खर्च करके आपको निदान नहीं मिला, वो 2 से 3 महीना में हमारे प्रोडक्ट यूज करके आपको मिलेगा। ये वचन है हमारा। तो ये दूसरा बहाना होता है कि लोग प्रोडक्ट ठीक से यूज नहीं करते, लेकिन कहेंगे कि आपका प्रोडक्ट फायदा नहीं करता। बहाना नंबर 2। बहाना नंबर 3 कॉमन, जो सबके पास है, मेरे पास समय नहीं है। चौराहे पे खड़े होके गप्पे हाँक सकते हैं। आज चुनाव का दौर चल रहा है, किसी भी पार्टी को हरा देते हैं, किसी भी पार्टी को जिता देते हैं, किसी को विधायक, किसी को सीएम, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है आईएमसी करने के लिए, है ना। टीवी में घंटों बर्बाद करते हैं, लेकिन समय नहीं है आईएमसी करने के लिए, उनके पास समय नहीं है। कॉमन सा जवाब कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूं और बोलती भी हूं कि वाकई में मन में विचार आता है कि इस व्यक्ति का परिवार वाले
कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो ऐसा पति मिला जो टीवी देख के 4 घंटे बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। जो चौक चौराहे पे 4 घंटे बर्बाद कर सकता है पति, उसके पास समय नहीं है, लेकिन साल में एक साड़ी भी नहीं दिला सकता। उसके पास, उसे शर्म नहीं आती उसको, लेकिन उसके पास आईएमसी करने के लिए समय नहीं है। ऐसे हैं हमारे लोग समाज के। बहुत सारी महिलाएं भी, उनके पास भी समय नहीं होता है। जब कहिए, आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे या जिनसे आप बात करते होंगे ना महिलाओं से, उनके पास तो और बहाने तैयार रहते हैं। मेरे पास तो समय नहीं है, टाइम ही नहीं है, इतना काम होता है मेरे पास कि टाइम कहाँ है। लेकिन बाहर बैठ के पंचायत करने के लिए बहुत समय होता है, गॉसिप करने के लिए बहुत सारा समय होता है। हम बहनों के पास, हमारी बहनों के पास बहुत सारा समय गॉसिप करने पे होता है। गॉसिप करने के लिए बहुत सारा समय होता है। रिश्तेदारों से बात करने के लिए बहुत सारा समय होता है, लेकिन आईएमसी करने के लिए समय नहीं होता है ना। वो बहन जिससे आप घंटों बात करती हो, वो आपके कहने से एक साबुन 27 रुपए का यूज नहीं कर सकती, लेकिन आपके पास उससे बतियाने के लिए टाइम है। लेकिन अपने परिवार को स्वस्थ करने के लिए, अपने आप को, अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए समय नहीं होता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो कहते हैं समय नहीं है मेरे पास। वाकई में धिक्कार है। पता है, ईश्वर ने सभी जीव जंतु को बनाने के बाद सबसे लास्ट में मनुष्य का निर्माण किया था। पता है क्यों? क्योंकि ईश्वर का, भगवान का ये मानना था कि मनुष्य वो प्राणी है जिसके लिए कोई कार्य दुनिया का असंभव नहीं है, अगर वो चाह ले तो। लेकिन वो चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है ना। पति सोचता है, अपना समय बर्बाद करता है, समय नहीं होता उसके पास। वो सोचता है कि बीवी को क्या है, शादी करके लाए हैं, 2 रोटी खिला तो रहे हैं। बीवी के सपने मारते हो, दिन रात मारते हो, समय नहीं होता। रिश्तेदारी में जाके शादी ब्याह अटेंड करके टाइम बर्बाद करते हो, समय नहीं होता। लेकिन उसी शादी में जब तुम्हारी बीवी के गहने नहीं होते हैं, आपकी बीवी के जब गहने नहीं होते हैं, आपकी बीवी के, आपके बच्चों के जब अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, और बीवी जब तरसती है ना, और बच्चा जब तरसता है, सोचता है कि उनके बच्चों के कितने अच्छे ड्रेस हैं, काश मेरा भी, मेरे पिताजी मुझे भी ऐसा ड्रेस, या मेरा पति भी अगर ऐसी साड़ी मुझे दिला पाता, ऐसे गहने दिला पाता। कोसती रहती है। फिर आप कहते हो कि आपके पास समय नहीं है। धिक्कार है, वाकई में धिक्कार है। पति की क्यों बात करें, पत्नियों का भी हाल यही है। क्यों हम भरोसे बैठे हैं कि हमारा पति हमको सब कुछ दिलाए? क्यों नहीं हम खुद सशक्त बन सकते हैं? आज तक हम तो कोसते थे। हम महिलाएं कोसने में सबसे ज्यादा आगे। पति को कोसेंगे, माँ बाप को कोसेंगे, है ना। माँ बाप ने गला काट लिया, पता नहीं कहाँ शादी कर दिया एक निठल्ले आदमी से, है ना। हम माँ बाप को कोसते, हमको ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, है ना। पति को कोसते हैं कि मेरे लिए साड़ी नहीं खरीदता। क्यों भाई? आपको ईश्वर ने आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म दिया तो है, जिसमें घर में रह के आप चाहो तो काम करके अपने लिए एक नहीं 100 साड़ी खरीद सकती हो महीने में, चाहो तो। आप बताइए, खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं ना। हम क्यों किसी के तक्की में रहे? क्यों तक्की में रहे? क्यों सोचे कि पति साड़ी दिलाएगा? है? पति ने शादी के समय ये लिख के थोड़ी ना दिया था स्टाम्प पेपर पे, मेरी बहन, कि वही साड़ी दिलाएगा। नहीं, आप खुद भी कमा के कर सकती हो। इसलिए बहाने मत बनाइए, समय नहीं है। आज से, अभी से अपने समय का सदुपयोग करिए। बहाना नंबर 4, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, बरसात बहुत होती है। हम कहते हैं कि क्या नहाना छोड़ दिया सर्दी थी तो? नहीं ना। क्या खाना छोड़ दिया सर्दी थी तो? नहीं ना।
महिलाओं ने क्या झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो बाल्टी बाल्टी धुलती हो क्या वो छोड़ दिया? नहीं, लेकिन आईएमसी करने के लिए बहुत सारे बहाने तैयार रहते हैं। नहीं, ये जीवन आपका है। ईश्वर ने पता नहीं दूसरी बार मनुष्य रूप में जन्म दे कि ना दे, ना ही मान के चलिए, है ना, क्योंकि ईश्वर को भी पछतावा ही होता है ऐसे लोगों को जन्म देके पृथ्वी पे लाके, जो अपने आप को अक्षम समझ लेते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। बहाना नंबर 5 कि जो भी करेगा डीएन सिंह सर करेंगे, रोहित सर करेंगे, मोहित सर करेंगे। विक्रम बेताल वाली स्थिति, सीनियर जो है विक्रम है और हम जो है बेताल हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा दिन हमारा सीनियर विक्रम बन के हमको लाद लाद के टहले। तो पैसा भी तो सीनियर के घर आएगा, राजा भी तो विक्रम ही बनेगा। आप क्या बनोगे? बेताल। इसीलिए खुद को सशक्त करिए। आप एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जहां आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आपका एक प्रयास आपको क्राउन प्रेसिडेंट बना सकता है। आप ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं, है ना। इसीलिए बहाने बनाना छोड़िए कि काम नहीं कर सकते। अब बहाने सोचिए कि काम करना कैसे है। कहते बहाने नहीं करने के 100 बहाने होते हैं मेरे भाई, लेकिन काम करने का सिर्फ एक बहाना सोच लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी है हमारी, क्योंकि हमने भी अपने सीनियरों से सीखा है। जैसे कि हम अपने बारे में बताएं, 22 मई को सिर्फ एक बहाना मेरा था कि मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, है ना, मैं पॉलिटिक्स में थी, इनकम ठीक ठाक थी, आज मेरे पास 10 लाख की कार है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा घर है, बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे थे। लेकिन हमने क्या सोचा? सिर्फ एक बहाना सोचा कि 15,000 रुपये अगर मेरे पास आईएमसी से आने लगेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, जितना आ रहा हस्बैंड की कमाई से वो तो आ रहा, 15,000 जो हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा, उससे और हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं ना। हमने पहला प्लान किया कि हमें आईएमसी से 15,000 रुपये महीने कमाने हैं। बस हमने एक लक्ष्य लिया कि हमें आईएमसी से, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य लेंगे ना, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, है ना, तो पता चला नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। फैक्ट ये है, क्योंकि उसके लिए जितनी मेहनत करना पड़ेगी वो तो आप करोगे नहीं शुरुआती दौर में, है ना। तो फिर इसीलिए छोटा लक्ष्य लीजिए जिसको आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं। सभी सीनियर यही कहते हैं, गुरुजी भी यही कहते हैं कि मर्सिडीज खरीदने से अच्छा है कि 10 लाख 5 लाख की कार सोचो, है ना। हमें 15,000 रुपये महीने आईएमसी से कमाने हैं मंथली, ठीक। मैंने 22 मई को ये निर्णय लिया कि हमें आईएमसी अब करना है, और मनीष सर को, रोहित सर को हमने बुलाया, फिर मोहित सर से भी मिली कि हम कैसे इसमें 15,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, है ना, इजी वे से। तो हमने पहले महीने में ही, मई के महीने में ही हमने सिल्वर का लेबल लिया, ठीक है। जब सिल्वर का लेबल लिया तो मेरे अकाउंट में 2852 रुपये आए, क्योंकि कोई भी फंड तो था नहीं, है ना। 2852 रुपये आए। थोड़ा सा निराशा हुई कि प्लानिंग तो 15,000 की थी और आया 2852, है ना, 2900 समझ लीजिए। फिर मनीष जी को फ़ोन किया, मनीष जी आइए थोड़ा बताइए डीपली कि क्या है। रोहित सर भी आए, मोहित सर भी आए, तीनों लोग आए हमारे सीनियर। हम लोगों ने डिस्कस किया, ऐसे ऐसे 2800 आया, सोचा तो 15,000 था, है ना, लेकिन अगर मर्सिडीज सोचते तो और ज़्यादा दुख होता, को बैठ ही जाते 2800 देखे, है ना। लेकिन हमने 15,000 का लक्ष्य लिया, है ना। उसके बाद जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आगे बढ़िए। फिर जून में हमने रूबी का लेबल लिया तो मेरा 13,000 का आया, है ना। फिर जुलाई में जब हमने रूबी ही रहा तो मेरा 14,000 का आया, है ना। तब तक मेरा कोई फंड स्टार्ट नहीं हुआ था, राइट। उसके बाद अगस्त में जब हमने डायमंड का लेबल लिया था तो 28,000 रुपया मेरे अकाउंट में आया था। तो ये क्या है? ये हम मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम की नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो डायमंड बनने के बाद 1-1.5 लाख भी आता है, लेकिन उन्होंने, उनकी टीम बड़ी थी। भाई मैंने समय ज़्यादा हमने दिया नहीं था, है ना।
टीम मेरी साइज उतनी बड़ी थी नहीं, है ना। तो जिस हिसाब से देखिए इस बिजनेस में जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, है ना, उतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जाएगा, और जितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जाएगा उतनी अच्छी इनकम भी होगी। तो हम एक मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की नहीं। कि अगर मेरी तरह आप काम करेंगे तब भी आपके अकाउंट में पहले महीने 2800, दूसरे महीने 13,000, रूबी बनने के बाद, रूबी को रखने के बाद 14,000, फिर रूबी जब मेंटेन करते हैं अगस्त में, डायमंड बनने के बाद 28,000। उसके बाद जब हमारा सभी फंड स्टार्ट हो गया तो चेयरमैन बनते बनते 40,000 तक आने लगा था हमारा। ये मिनिमम की बात हम कर रहे हैं, जिस हमारे हिसाब से हमारी टीम थी। क्योंकि बहुत बड़ा सोच के अगर चलते हैं ना, है ना, टीम होगी नहीं, समय आपने ज़्यादा दिया नहीं, तो फिर क्या होती है, निराशा। तो हमने 15,000 सोच के हम स्टार्ट किए थे आईएमसी को, और मेरी 40,000 की इनकम थी। तो एक दिल में क्या हुआ, तसल्ली हुआ। हस्बैंड से भी बात किया कि देखिए आप तो अलग जॉब कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं अपना अलग, और मैं राजनीति में हूँ। अगर दोनों लोग मिलके इस काम को करें, 40,000 आज आ रहा है, दोनों लोग अगर मिलके करेंगे तो और भी अच्छी इनकम हो सकती है। और फिर मई में मैंने 9 महीने में चेयरमैन का लेवल लिया और एक अच्छी इनकम आई, है ना। चेयरमैन मतलब 1 लाख प्लस की इनकम, अच्छी इनकम। जो छोटे छोटे ख्वाब थे वो पूरे होते जा रहे थे, है ना। तो इसीलिए मिनिमम को लेके चलिए और छोटे छोटे ख्वाब बनाइए मेरी तरह, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आपके ख्वाब पूरे होते जाते हैं तो अच्छा लगता है, निराशा नहीं होती, हताश नहीं होते हम, है ना। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट बना के काम करिए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्विट नहीं करना है, बहाने काम नहीं करने के नहीं बनाने हैं, है ना। काम करने के बस एक बहाने बना लीजिए कि हमें आईएमसी करना है, करना है, करना है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब मैंने एक लक्ष्य लिया है, इस बार नवरात्रि में 2022 में नवरात्रि में जो समय आएगा मैं फॉर्च्यूनर खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख की गाड़ी है ना। अब तो 10 लाख की दूसरी गाड़ी खरीद के क्या करूंगी, है ना। तो मैं आईएमसी से इस बार नवरात्रि में फॉर्च्यूनर खरीदूंगी, हमने ये निर्णय लिया है। और इस फॉर्च्यूनर की चाबी मैं कंपनी वालों से, फॉर्च्यूनर की कंपनी से, टोयोटा की कंपनी से अपने गुरुजी के दिलाऊंगी, और गुरुजी के हाथ से ही मैं वो चाबी लूंगी। मैंने ये प्रण किया है। मैंने ये सोचा है कि हमारी जो फॉर्च्यूनर जो गाड़ी आएगी उस पर ड्राइविंग सीट पे अगर कोई बैठेगा तो हमारे गुरुजी सबसे पहले बैठेंगे। उनके आशीर्वाद के साथ ही मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करूंगी। तो ये मैंने निर्णय लिया है, और ये मैंने गुरुजी को ही बताया है कि गुरुजी मेरी ड्रीम कार फॉर्च्यूनर है। उन्होंने कहा पूनम जी आपके सारे सपने पूरे होंगे, बस प्रयास करते रहिए। ये बहाने जो हमने बताया ना वो नहीं बनाना है ना। तो मैं ड्रीम कार अपना लूंगी जरूर नवरात्रि में, और गुरुजी के सानिध्य में लूंगी, उनके प्रेम के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ मैं लूंगी अपनी ड्रीम कार फॉर्च्यूनर, है ना। तो इसलिए छोटे छोटे ख्वाब बनाइए, ईश्वर पूरा जरूर करता है, बस लगे रहिए, है ना। जैसे कि इस महीने बहुत अच्छे कंपनी ने ऑफर दिया है 2000 बिजनेस वॉल्यूम, अगर 2 महीने आप करते हैं तो लकी ड्रॉ के इतना बढ़िया ऑफर है। बहुत सारे लोग आज हमारे भाई हैं, बहन हैं जिनके पास कार नहीं है, कार शायद खरीदने में भी थोड़ी दिक्कतें हैं, चैलेंज हैं, तो ईश्वर करेगा, क्या पता आपके घर कार निकल आए, है ना, बाइक निकल आए, बहुत सारी चीज़ें, अच्छा मोबाइल है, लैपटॉप है, मिक्सर ग्राइंडर है ना। तो 2000 बिजनेस वॉल्यूम करिए, और लेवल को आगे बढ़ा के, अपने लेवल को आगे बढ़ा के जो है वो वाला भी अच्छा चल रहा है, वीआईपी वाला अच्छा चल रहा है, 5000 करके वीआईपी का आपको मिलेगा अचीवमेंट, वीआईपी क्लब का, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो कंपनी तो दिल खोल के आपको हमें बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, बस आप भी प्रयास करिए मन लगा के, है ना। इन मेरी बातों को याद रखिए, क्योंकि जीवन में कोई काम नहीं आता है मेरे भाई मेरी बहन, कोई काम नहीं आता। पैसा जब नहीं रहता है ना तो रिश्तेदार भी नहीं पूछते, सच यही है। इसीलिए अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को कोसिए नहीं।
सशक्त बनाइए, हमने कहा ना, सशक्त बनाइए खुद को। और आईएमसी में आप बना सकते हैं सशक्त खुद को, क्योंकि आईएमसी एक प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके डिग्री काम नहीं आती, जहां आप किस एज में हो ये नहीं पूछा जाता, जहां आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, या आपकी उम्र क्या है, ये कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बाउंडेशन है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, और बस मन लगा के काम करे, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो ईश्वर बैठा है वो देख रहा है आप प्रयास क्या कर रहे हो। निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। सफल होने से के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, क्विट नहीं करना है, बहाने नहीं बनाने हैं, लगे रहना होता। कल हम आपको बताएं, आप लोग सोचते होंगे मैं चेयरमैन स्टार हूं, आज भी मैं स्कूटी पे लाद लाद के बैग में भर के सामान लेके लोगों को पहुंचाने जाती हूँ, कैनोपी लगाती हूँ। हमारे कानपुर में एक पनकी मंदिर है हमारे इलाके में, वहाँ शनिवार और मंगलवार को बहुत भीड़ होती है, लगाने जाती हूँ। और ऐसा मत सोचिए, बहुत बार, कल भी मैं कल की अगर घटना बताऊं तो, क्योंकि अक्सर लोग मुझे जानते हैं राजनीति की वजह से जानते हैं अच्छे से, अरे मैम आप यहाँ, अरे आप तो बहुत तरक्की कर रही हैं इस बिजनेस में, चेयरमैन बन गई हैं, और इसके बाद एक तुलसी भी नहीं लेते हैं लोग। लेकिन निराश नहीं होना है, खुद को सशक्त बनाना है, स्वावलंबी बनाना है।